नमस्कार दोस्तों। प्राचीन वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। एक 21 मार्च दिन, रविवार के दिन गाय को चुपचाप खिला दीजिए। यह एक छोटी सी चीज और आपके सभी प्रकार के संकट कष्ट बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपके घर में पूरे साल अनंत धन का भंडार बना रहेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी रुपए पैसे में राज करेगी। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तीज त्योहार धर्म पर जो जानकारी लेकर आए हैं, अगर आपने रविवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के उपाय जाने से पहले फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो आपको फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत जो होता है वह अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय जानने के लिए अभी आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि हम आपको एक एक उपाय बताएंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, जो आपके जीवन से दुख दरिद्रता गरीबी को दूर करके आपको सुख की अनुमति कराएगी। जो चीज आपकी बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है, आपका भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, वह इन उपाय को करने के भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। रविवार के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए तो लोग इस दिन तांत्रिक पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और वे इनमें सफल होकर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो सिर्फ आपका कल्याण करेंगे, जिन उपायों से किसी का अहित नहीं होगा। यह दिन इसीलिए खास होता है कि इस रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है और महीने का लास्ट रविवार है। आप सभी को पता है कि पुरातन काल से ही इस दिन विधि विधान से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। वह बहुत ही विशेष फलदायी बताई गई है। वैसे तो सभी रविवार का दिन खास होता है, लेकिन इसी में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दिखने सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से धन में वृद्धि होती है, कमाने में सफल रहता है, जातक द्वारा किए गए कार्यों में बुद्धिमानी का भाव पाया जाता है, प्रेम संबंधों के प्रति ध्यान भी होता है, वह जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके अतिरिक्त उसे विदेश में भ्रमण के अवसर प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति भावनात्मक प्रभाव भी बहुत अधिक नहीं जाना जाता, क्योंकि इस माह में बल्कि इस माह का धार्मिक महत्व भी है। यह माह पतझड़ के बाद जीवन की एक नई शुरुआत का माह है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार व्यक्ति जीवन की बाधाओं को पार करने के बाद उन्नति की एक नई शुरुआत करता है। फागुन मास के दौरान बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य होली, शिवरात्रि, फाल्गुन पूर्णिमा और एकादशी नामक उत्सव मनाए जाते हैं। इस माह में आने वाली एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस समय के दौरान होलाष्टक लग जाता है। यह 8 दिनों का समय होता है, जिसमें सभी शुभ काम रुक से जाते हैं। इस समय पर विवाह इत्यादि कार्य नहीं होते हैं। होली का आगमन प्रकृति से संबंधित होता है। होली रंगों का त्योहार है, जिसमें जीवन के भी सभी रंग मिलकर एक हो जाते हैं। फाल्गुन माह की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पौराणिक मान्यता अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया है। इस शुभ दिन में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से भी पुकारा जाता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बद्धा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे, वे 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं
से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं मुंह दबाते हैं हुए उसकी आज्ञा से मना कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा का सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से गंदे हुए कपड़े को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर को स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। जो भी व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फाल्गुन मास के दौरान व्यक्ति अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य एवं संतुलित आहार करना ही उत्तम होता है। इस मौसम में पानी को गर्म करके स्नान नहीं करना चाहिए। शीतल जल से ही स्नान करना उत्तम होता है। संभव हो सके तो गंगा स्नान का लाभ अवश्य उठाएं। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। अधिक से अधिक फल खाएं। अपनी साफ सफाई और रहन सहन को लेकर भी सौम्यता और शालीनता बरतनी चाहिए। इस माह के दौरान तामसिक एवं भोजन अर्थात मांस मदिरा और तले भुने भोजन को त्यागना चाहिए। इस माह के दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करते समय फूल एवं फूलों का उपयोग अधिक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करने चाहिए। आर्थिक एवं दाम्पत्य सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती एवं देवी लक्ष्मी की उपासना में कुमकुम एवं सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करना शुभ होता है। फाल्गुन महीने में क्या विशेष प्रयोग करें? प्राचीन वास्तुशास्त्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।